गुंदना को कहना चाहता हूँ, आपके जरिए से कहना चाहता हूँ कि गुंदना पे फोकस करें। गुंदना में इस समय गुंदना का यूथ, अगर वहाँ पे कोई बच्चा कोई डिलीवरी केस होगा, वहाँ पे कहाँ जाएंगे उस समय जवान वहाँ के? उस समय गुंदना की पब्लिक कहाँ जाएगी? इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मीटिंग करनी पड़ेगी। अगर 1947 में आजाद हिंदुस्तान हुआ है, मगर कहता हूँ मैं फख्र से कहता हूँ, दूर है मुझे कि डोडा से अभी गुंदना आजाद नहीं हुआ है, अभी वो फैसिलिटीज नहीं है जो बाकी डोडा के बाकी पोर्शन में, डोडा के बाकी तहसील में सालों के लोग एक की मृत्यु हुई है, परेशानी है, एक की मृत्यु हुई है। हाँ, क्या वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है आपके? वहाँ पर हॉस्पिटल है, लेकिन उनकी कंडीशन इस समय बहुत ही खराब है। मगर अगर और कुछ हो रहा है, कुछ नहीं होता है, जिम्मेदार जो है उसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो डिस्ट्रिक्ट। अगर इस टाइम पीएचसी के साथ में एक्सीडेंट हुआ, फर्स्ट एड के लिए ऑक्सीजन वहाँ होता है पीएचसी में, पीएचसी के साथ में एक्सीडेंट हुआ, अगर वहाँ पे इस टाइम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती, कुछ उधर था नहीं कोई, पीएचसी के साथ में हुए, जाके देखे पीएचसी वहाँ सामने है, एक्सीडेंट साथ में हुआ। जब भी जाते हैं पीएचसी का ढोल लॉक होता है। क्या ये जस्टिस है गुंदना के लोगों के साथ? ये जस्टिस है गुंदना के लोगों के? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज पे बड़ा फोकस रहना पड़ेगा, इस चीज पे फोकस रखना पड़ेगा कि गुंदना के लोगों के साथ इस समय कितनी इनजस्टिस है। दावे लगा रहे हैं राइट टू फ्रीडम, अरे कौन सा राइट है? हमें क्या दे रहे हो तुम उधर? हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का एक तहसील गुंदना, क्या चल रहा है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता भी नहीं होगा। हम आपको साफ तस्वीरें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की दिखा रहे हैं। गुंदना इलाके में वो एक मतलब आप दवा साज के पास, दवा भेजने वाले के पास हमें मजबूरन लेना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे पीएचसी में उस वक्त भी कोई नहीं था। उस वक्त हमने बताया तो विशेषपाल महाजन जी ने यहाँ से एक टीम मुनक़दा की कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ हुई? वो हायर सेकेंडरी का एक कमरा था, 12th क्लास का रूम, उसमें डॉक्टरों के साथ एक मीटिंग हुई, किसी भी आम आदमी को वहाँ आने नहीं दिया उन लोगों ने। उसके बाद हमने काफ़ी चिल्लाया, फिर उन्होंने एक एम्बुलेंस दी गुन्ना के नाम पे, पीएचसी गुन्ना के नाम पे, लेकिन आज तक हमने वो एम्बुलेंस कहीं नहीं दी। एमएलए देखिए, ये मेरा ये खंडा नहीं है, मैं किसी एमएलए पे ना किसी बीडीसी ना किसी डीडीसी पे मैं एतबार करता हूँ। मैं आज तक लोगों को कहता था कि हमें किसी एमएलए के पास जाने की जरूरत नहीं, हम सीएमओ साहब के पास जाएंगे, डीएमओ के पास जाएंगे। हम आपके साथ हैं, आप अपनी बात रखिए, हम लोग आपके साथ। देखिए, हमें किसी एमएलए पे कोई विश्वास नहीं, किसी भी एमएलए साहब ने भी 50 हमने 1000 बार इनसे बात की, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, इन्होंने सिर्फ हमारी वोटों का सौदा किया। ये सिर्फ तब आते हैं हमारे पास जब वो क्या बोल के जाते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब डोडा एमएलए साहब आते हैं तो वो क्या बोल के जाते हैं। इन्होंने एक धंधा गोरख धंधा लगा के रखा है, गवर्नमेंट अस्पताल सिर्फ नाम का है और वो प्राइवेटाइजेशन में अपना बिजनेस चला रहे हैं। जितने भी सब बताएं आपका नाम? मेरा नाम शबीर अहमद बाट है। शबीर साहब क्या कुछ कहेंगे जो अभी एक हादसा हुआ है, सड़क हादसा हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले आप कहाँ से? जी, मैं गोल्ड मर्डर है जिसके जिम्मेवार सीएमओ डोडा और बीएमओ डोडा है, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे पीएचसी के नाम पे एक कमरा खोल के रखा है, लेकिन वो सिर्फ नाम का पीएचसी है। जब ये हादसा हुआ, हमने एक बच्चे को थोड़ी सी चोट आई थी, मामूली चोट, वो भी अभी पहुंचने वाला, यहाँ पे पहुंचाने वाले उसको, हमने उसको हॉस्पिटल लिया, लेकिन बदकिस्मती से पीएचसी हॉस्पिटल का जो दरवाजा था वो बंद था और डॉक्टर भी कोई नहीं था वहाँ। तो हमने पता किया डॉक्टर का है, वो कहीं छुट्टी पे है, कहाँ है। इस बारे में सीएमओ साहब, हमारे सीएमओ को कुछ पता ही नहीं होता है, कभी भी नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले हमने 5 डेड बॉडियाँ ली है यहाँ से, 5 बार हमने डेड बॉडी ली है। बहुत चिल्लाया हमने, बहुत चिल्लाया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई नहीं सुनता है। ऐसा करप्ट सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट डोडा में, ऐसा करप्ट सिस्टम है, हमें ऐसा लगता है खुदा की कसम कि हम अभी तक आज़ाद नहीं हुए इन गुंडों, इन मवालियों से। ये जो मवाली बैठे हैं, हम इनसे आज़ाद नहीं हुए, भले ही हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ हो, लेकिन हम अभी तक इनके चुंगल से आज़ाद नहीं हुए। हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी। आप अभी बच्चा पहुंचने वाला है, उसको देख लीजिए, एक स्टेज लगनी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो भी उधर नहीं लग पाई, पीएचसी में नहीं लग पाई वो, उसके लिए हमें मेडिकल कॉलेज डोडा आना पड़ा। आप हमारी आवाज हो, आप ही इसके आगे बताइए कि हम क्या करें। जब एक बच्चे को वहाँ पे एक स्टेज नहीं लगी, हमें उसको भी मेडिकल कॉलेज डोडा लाना पड़ा, तो इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है। ये सरासर एक कत्ल है, ये कोई हादसा नहीं है, ये कत्ल है, और जिसका जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, जिनको पता नहीं है, हमारे बिल्कुल यही लोग इसके जिम्मेवार है, जिनको ये भी पता नहीं हमारे पीएचसी किस हाल में है।
आप खुद एक दौरा कीजिए, विजिट कीजिए गुन्ना का, आप देखिए इनकी बिल्डिंग पिछले 11 साल से अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही है। इनके डॉक्टर कहाँ है भाई? पीएचसी गुन्ना में जो डॉक्टर है कहाँ वो? है कहाँ वो? 15,000 रुपए खाता है और छुट्टी पे लेता है 15 दिन उनको सीएमओ साहब 5-5 हजार खा के छुट्टी पे बैठते हैं। 15 दिन घर बैठो और 15 दिन पीएचसी में बैठो। चिल्ला के थक गए हमारे बच्चों को वहाँ फर्स्ट एड तक नहीं दिया। वो डोडा में वहाँ पे फर्स्ट एड नहीं मिला। 50 बार हम सीएमओ साहब के पास आए, उसे बोला चलो मैं करता हूँ अपने हिसाब से। मतलब वहाँ के लोग इस समय कितना गर्म हैं। नट्टू वहाँ पे वो गिर गए, वो वहाँ से उठा के यहाँ लाना पड़ा। जिसका लड़का बीड़ी सीधा, क्या कर रहे हैं वो? कुछ भी नहीं, फर्स्ट एड तक नहीं मिलता वहाँ पे। हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है, देखता ही नहीं है कोई। हायर सेकेंडरी हमारी दर बदर, वहाँ पर सारा सिस्टम ही बिल्कुल धर्मबदर। वहाँ तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। अब एक बार डीसी साहब नहीं गए वहाँ विजिट करने के लिए। पूरे इलाके में हमारे डीसी साहब ने विजिट किया, लेकिन गुंदना में कोई विजिट नहीं किया। अबाबील की एम्बुलेंस भी वहाँ नहीं। तक पहुंची यहाँ है, से वहाँ तक अबाबील पहुंची की है। गाड़ी एनजीओ ना होगी, अगर कोई एनजीओ नहीं होगी, क्या हमारे जवान मर जाएंगे? क्या ये बात है? गुन्ना की पब्लिक मर जाएगी? मुबारक है इस एनजीओ के लिए जो 24 मुबारक घंटे इस काम एनजीओ को, करते रहते हैं। अबाबील को, बाबर भैया को मुबारक है जिसने गुंदना में आए और वहाँ से काम करते वो जो रहते वहाँ पे जो पेशेंट थे, जिनको जो बड़े जख्मी हुए थे वहाँ पे, वो उनको लाया। अगर उनको एनजीओ लाया नहीं होगी, अगर बाबर भैया नहीं होता, अगर अबाबील नहीं होता, डॉक्टर तो है जवानों को नहीं, मरने देना लोगों था। को क्या जरूरत डिस्ट्रिक्ट है? एडमिनिस्ट्रेशन खाली सोई थी कुर्सियों पे बैठेंगे। क्या? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोई थी? अफसोस की डिस्ट्रिक्ट बात है। एडमिनिस्ट्रेशन फोकस नहीं कर रही है गुंदना पे। हम अबाबील के ही बलबूते पे जिंदा है इस समय। अगर जी रहे हैं ना, अबाबील के फोकस अबाबील के ऊपर जी रहे हैं हम। अगर जी रहे हैं ना, ये जो ईमानदारी का डोंगरा चाह रहे हैं डीसी डोडा और सीएमओ डोडा, ईमानदार कुछ नहीं है, खुदा की कसम कुछ नहीं है, चोर है सब कुछ। अगर ये ईमानदार होते तो इनको मैं आपको एक बात बताता हूँ, गुंदना पीएचसी गुंदना बंद क्यों है? 2 लाख क्यों होता है वहाँ पे? 24 घंटे बंद क्यों होता है वहाँ पे? डॉक्टर होते क्यों नहीं है? सबसे पहले इसका जिम्मेदार कौन है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा है ना, इसका जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा है, सीएमओ डोडा है और डीसी डोडा है। जिसने डीसी डोडा है जिसने वहाँ पे पीएचसी के नाम पे धंधे खोल के रखे हैं। गुंदना को कोई देख नहीं रहा है, गुंदना के नाम पे धंधे खोल के रखे हैं। कहते हैं हमने गुंदना में विकास किया। अरे दिखाओ ग्राउंड लेवल पे क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। अरे किस एमएलए पे हम बहुतान बांधेंगे? किसी पे नहीं, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसी इलाके को संभालने में काम नहीं करेगी, एक एमएलए बेचारा क्या ही कर सकता है, एक बीडीसी डीडीसी क्या ही कर सकता है? जब डीसी काम नहीं कर सकता, जब सीएमओ हेल्थ पे काम नहीं कर सकता। चलिए।